मेरा नाम है ऐश फायरअप मफारे और इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम ये संपूर्ण प्लैनेट को रीशेप करेंगे इन अ सुपर पॉजिटिव वे। हम दुनिया भर के ग्लोबल इश्यूज को भी कॉन्कर करने वाले हैं। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट मैं बेहतरीन हाथों में सौंप सका। मैंने बताया था कि ये डन डील है। जी हाँ, मैंने बताया था कि ये फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी होगा क्योंकि ये दिल से बनाया गया चीज है और इसमें प्यार से एकदम उभारा गया है। ये बताइए हमको जी कि जैसे सवाल आया हमारे पास कि मैडम ऑन पैसिव से पैसा कब आना शुरू होगा? जी इसका जी जवाब है किसी के पास? हम में से किसी के पास है जवाब? कब? मतलब जवाब दो इसका। भाई फाउंडर ने एक सवाल किया है कि पैसा कब से आना शुरू होगा, तो आप क्या कहते हैं इस पर? मैं सीधा से कोई ये बता, हम्म मुझसे भी आज हमारे एक फाउंडिंग मेंबर ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर सबका तो अपडेट सुनते हैं लेकिन सर आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? मैंने कहा भैया जिस पद पे मैं हूँ उसी पद पे आप भी, एक ही नाव के सवार मैं भी हूँ आप भी हूँ, ठीक है ना? क्या लेकिन सर फिर भी कुछ तो बताइए। मैंने कहा भैया मैं ऑन पैसे का ना प्रवक्ता हूँ ना है सुफारे सर का पीआरओ हूँ कि मुझे सब कुछ पता रहे। हाँ ये है कि जैसे वो जो भी बातें बताते हैं बहुत ही डीप वाली बातें बताते हैं, बहुत ही गहराई वाले तत्व उसमें छिपे रहते हैं और हम लोग केवल उसको एक उनकी बातों को सुन के अपनी तरफ से एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा अब ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। बाकी जब हुई है वही जो ऐश सर रची राखा, ये क्लियर कट समझ लीजिए। जब ऐश सर चाहेंगे तभी वो कुछ होगा और कुल मिलाकर के फिर केवल इंतजार करने के सिवा और कुछ नहीं। और जैसे आपने बताया कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचर का सब कुछ है। हाँ ये है कि अगर हम एक अनुमान की बातें करें तो सारी चीजें भाई बन ही तो रही हैं। कोई उनको किसी एक देश में तो के लोग फाउंडिंग मेंबर को देना नहीं है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। किसी एक हम्म देश के फाउंडिंग मेंबर को तो एप्पल या जो भी आपके बेनिफिट्स है वो तो देना नहीं है। उनको ऑल इन हम्म ऑल जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड जितने कंट्री हैं जहाँ जहाँ से और सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, और फाउंडिंग मेंबर तो अब बाय डिफॉल्ट उनका सीन रह गया है। अब तो हम्म असली तो जो नए आने वाले जो यूजर्स हैं अब उनको देने की सारी तैयारी की जा रही। क्योंकि देखिए हम आप बीटा टेस्टर भी हैं, ध्यान दीजिएगा। हम्म हमारे बीटा टेस्टर हैं। अभी अगर इंतजार करने की हद होगी, इंतजार करने की बातें होगी, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर मित्र ऐसा भी कहेंगे सर हम साल 2 साल 3 साल 5 साल इंतजार कर लेंगे, आप चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं, ठीक है ना? लेकिन जो आप ये सोचिए कि जो नया यूजर आएगा क्या वो 10 मिनट भी वेट कर पाएगा? आप बताइए। जरा इन सारी चीज़ों को सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कोई भी अपना एप्लीकेशन हो और आपने बड़े ही यतन जतन के साथ मान लीजिए अगर अपना एफिलिएट लिंक उसको शेयर कर दिया, जब हमारी सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद क्या या कोई भी नया विजिटर जो हमारी ऑन पैसे डॉट कॉम की वेबसाइट को क्लिक करके विजिट करके यहाँ पे आएगा और एज ए यूजर रजिस्टर होगा और वो पेमेंट करना चाहेगा, तो अगर जैसे आज थोड़ी बहुत ग्लिचेस हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है पेमेंट तक में, तो क्या इन सारे ग्लिचेस को कोई नया यूजर पे सहेगा? उसको तो ये है सिस्टम की उसने बस क्लिक किया तो क्लिक 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 होते हुए सारा काम उसका विद इन क्लिक में हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना? व्यक्ति का पहला प्रभाव ही उसका अंतिम प्रभाव होता है। तो हमारे ऐसा हमारी जो बहादुर टेक टीम के जो सारे जो हमारे टेक टीम के सदस्य लोग हैं, सारी पूरी कंपनी इसी बात पे लगी हुई है कि हम अपने फाउंडिंग न सिर्फ फाउंडिंग मेंबर साथियों को प्लस आने वाले जो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में यूजर आने वाले हैं उनको कैसे बेहतरीन ढंग के फीचर्स एप्लीकेशंस
और इजी टू यूज, ये सारी और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी और कम कीमत और बेहतरीन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें कैसे उनको दी जा सकें, इसी चीज की तैयारी हो रही है। और ये जो भी देर सवेर सब हो रही है, तो ये बस कुछ लम्हों की बातें हैं, टाइम की बात है। अब वो टाइम कब आएगा, हम लोग केवल अपने अपने विचारों से और सर की बातों से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं मित्रों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप लोग अपना कार्य कीजिए और पैसे को उसका काम करने दीजिए। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अपेक्षा दुखों की जननी होती है। सपने देखिए, लेकिन सपने पूरे होंगे, यकीनन पूरे होने हैं। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए, जैसे ऐश बम के बारे में या ए बम के बारे में कहा गया, अब लोग पूरा महीना गुजार दिए, कुछ भी हो गया, अगर वो टाइम पे अगर वो नहीं दे पा रहे, तो आपसे हमसे ज़्यादा चिंता उनको भी है, ठीक है ना? और एस सर ने बोला हुआ है कि मैंने जितने भी कमिटमेंट किए हुए हैं, वो सारे फुलफिल होंगे। तो मैं बस यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना कार्य करिए और पैसे को उसका कार्य उसकी गति के अनुसार करने दीजिए। थैंक यू। मेरा अनुमान है, और जो मैं अगर कंपनी को समझ रही हूँ और देख रही हूँ, सुन रही हूँ, या मैं अपडेट लेती हूँ और अपडेट देती हूँ, और जो भी मैं हाव भाव या कंपनी के काम जो भी हैं सब हम देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करती हूँ, और सभी का स्वागत है फिर से। और सच पूछो तो आज की मीटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये साल का 2023 का लास्ट डे है और कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम नए साल की तरफ चले जाएंगे, नए डे के लिए चले जाएंगे आगे। और लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी 23 में हुआ, प्लस 22 से मिलाकर अगर 23 को मिलाते हैं तो बहुत कुछ होता है। अगर मैं 23 की बात करूं तो बहुत कुछ किया है कंपनी ने, बहुत कुछ किया है उस मतलब जगह। जैसे कि आपने 23 से जो पहले दिन गुजरे हैं यानी 4 साल, तो उसमें जो हुआ वो एक अलग पार्ट है। लेकिन 23 में बहुत कुछ कंपनी ने किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, और जो हमारा 24 आएगा यानी कि 2024 आएगा, उसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, जब थोड़ा लेके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़े में बड़ा, बड़ा में बड़ा, ऐसा होता चला जाता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और 23 में बहुत कुछ हुआ, 24 में बहुत कुछ होगा, बस यही कहा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ फिर भी एक आती है कि आज बहुत सारे सवाल यही है कि ज्यादातर सभी के हैं, चाहे कोई बात बोले या ना बोले, कोई कहे या ना कहे, पैसा कब आना शुरू होगा। सारी बात एक तरफ और सबकी एक बात एक तरफ, पैसा कब आएगा। आएगा, चलेगा, लेकिन कंपनी कब से देना शुरू करेगी, ये एक अलग सवाल है। अब यहाँ मैं बताऊं सवाल करने वालों को ही, अगर मैं समझू कंपनी को, जैसे कि कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओकनेक्ट जिन लोगों ने लिया है, आपने देखा होगा बहुत सारे फाउंडर्स बहुत खामोश हैं क्योंकि कुछ पैकेज नहीं ले पा रहे हैं, है ना, बहुत हलचल भी कम हो गई है। लेकिन जो ले चुके हैं वेरी हैप्पी, और सच पूछो तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जो लोग पैकेज ले चुके हैं। और जब ये हमारे हाथ में बिजनेस आ चुका है एक तरीके से, जो हमने पैकेज लिया है, अभी हमने पैकेज ले लिया है, हमारे डाउन में जो लोग हैं वो पैकेज किसी ने लिया है, किसी ने नहीं लिया है। लेकिन ऐश सर ये सिस्टम ऐसा लेके आए हैं कि सिस्टम टू सिस्टम चलेगा ना ये, और कहीं से भी इकट्ठा होके पैसा तो हमको आएगा नहीं, ये तो फैक्ट है। आज अगर ऐश सर ने हमको सबको एक देखा जाए तो बेनिफिट क्या दिया है, समय का बेनिफिट दिया है उन्होंने, कि जो सितंबर में पैकेज ले चुके थे उनको $125 दिए, जो कि कहने का मतलब है कि 1 महीना उनको आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट अब फिर उनको एक यानी कि 1 महीना फिर बढ़ा दिया। सितंबर वालों को ये डबल प्रॉफिट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है इस बात से कि हमको 1 महीना और मिल गया या हमको और एक और महीना मिल गया। संतुष्ट इस बात से नहीं है, खामोश है। लेकिन वो फिर भी ये चाहते हैं कि हमको
पैसा कब आएगा और हमारी जेबों तक कब आएगा। आज हमें अपने कनेक्ट में यानी जो हमारा वॉलेट है उसमें हमें पैसे नजर आते हैं। इवन कि अगर हमारे नीचे किसी ने लिया है पैकेज और बहुत लोगों ने विड्रॉल भी लगाया है, कुछ कुछ ही लोगों का विड्रॉल क्लियर हुआ है, बाकी लोग अभी पेंडिंग में हैं और जो कि समय के साथ होगा। ये कहा नहीं जाएगा कब होगा, अभी हो जाए, ना हो तो अगले महीने में हो, मतलब कुछ भी, कभी भी। फिर यहाँ सिस्टम आता है कि पैसा कब आएगा, तो पैसा कब आना शुरू होगा, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। जब हमारे नीचे जो लोग हैं वो पैकेज ले चुके हैं, उनको बेनिफिट हमको आ गया, यानी हमारे वॉलेट में हमको पैसा नजर आ गया, तो पैसा इसी तरीके से आएगा जो सिस्टम में आज आप देख रहे हैं। अब ये है कि जो लोग कहते हैं कि इतना आएगा कि आप रख नहीं पाएंगे, कि ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि ओबलेस आया ही इसलिए है कि आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि कि आपको ओबलेस में देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल हमें सही लगती है। क्यों? अब इसमें पैसा कैसे आएगा? पैसा कई तरीके से आएगा। आज हम मीटिंग कर रहे हैं तो इसका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ये भी हमको पैसा दे के जाएगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या अकॉर्डिंग टू सिस्टम, मतलब ओ कनेक्ट को आज हम यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आगे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट की जो अभी हम जो दिख रही है, अभी जो हमारे नीचे जिन लोगों ने लिया है वो हमें कमाई उसकी दिख रही है। ठीक है, अभी हमारी जेबों में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कंपनी बिल्ड हो रही है, तैयार हो रही है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी रेडी है, हम रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन अब फिर सवाल कि पैसा कब आएगा। तो उसी तरह से जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, ये सिस्टम टू सिस्टम चलता रहेगा, इसी तरह और प्रोडक्ट आएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर होगा इसी तरीके से जैसे हमारी कंपनी कर रही है, किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी, किसी को रुलाएगी नहीं, किसी को कम और ज्यादा में नहीं रखेगी। आप ये देखिए, बहुत लोगों ने पैकेज नहीं लिया है, लेना चाहते हैं। ये उन लोग के लिए बात है जो वाकई में लाइन में बैठे हैं कि हमें लेना है, उनका कार्ड काम नहीं कर रहा है, या वो इस सिस्टम को जानते नहीं है, या वो कर इस तरह नहीं करना चाहते, या किसी के थ्रू करना चाहते हैं, किसी पे भरोसा करते हैं, किसी पे नहीं करते, ये सारी चीजें। लेकिन आज उनके लिए 1 महीना उनको और बढ़ा दिया ताकि लोग आसानी से अपने प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो ये रीजन यही है कि सबके बारे में सोचा जा रहा है। ये 14 लाख फाउंडर्स हैं, एक बंदा 14 लाख को कैसे कैसे दे सकता है, एकदम कैसे दे सकता है? और 14 लाख का एक ही सवाल है, पैसा कंपनी कब देगी, कब तक देगी, कब देगी, मतलब फिक्स बता दो, ऐसा नहीं होता है। हर चीज जैसे हमारी कंपनी मतलब बिल्ड हो रही है, इसी तरह हमारे प्रोडक्ट भी बिल्ड हो रहे हैं, और उसी तरीके से हमारे जो पैकेज लेने की तादाद है लोगों की बढ़ रही है। और ऑलरेडी जो एड सर के पास अपना खुद का इतना सारा जो हमारे पास ट्रैफिक आ चुका है एड सर के पास, तो असल कमाई वहां से भी आएगी हमको, जब हमको ट्रैफिक मिलेगा। अब ट्रैफिक कब मिलेगा, कह नहीं सकते इस बारे में कि वो कब देना शुरू करेगी, पहले किन लोगों को देना शुरू करेगी, ये सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन एक बात हकीकत है, हर चीज सिस्टम से हो रही है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी मतलब गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सब जो भी काम करें वो लीगल तरीके से ही करें। तो लीगल तरीके से ही पैसा जा रहा है, आप सब देख रहे हैं ना किस किस तरीके से पैसा जा रहा है, राइट? हम सब इन सब चीजों से क्या होता है, हम सीखते हैं। तो जिस तरह ये पैसा जा रहा है, जाहिर है लोगों को गवर्नमेंट भी सवाल करती है, सब पता होता है सबको, कहाँ क्या चल रहा है, किस कंपनी का कितना टारगेट है, क्या हिसाब है, सब गवर्नमेंट को पता होता है। अब जब कंपनी की तरफ से हमको एक आएगा पैसा उस तरीके से, जैसे कि अभी इसमें शो कर रहा है, अभी हम विड्रॉल लगाना शुरू कर देंगे, तो सिस्टम ऐसा खुद चाहते हैं एश सर कि आप इधर पैकेज लें, और इधर आपके नीचे किसी ने लिया है या कोई भी आपके नीचे बिजनेस आया है, तो उसका जैसे तुरंत आपको भी जो कमीशन आ रहा है, जैसे कि अभी हमको दिया ना एश सर ने 25% एक पर हेड का दिया, और
फर्स्ट सेल हमको दे दी, है ना? तो वो चीज़ समझनी है। वो हमको दी तो आज हमें नज़र आ रहा है वो, ठीक है? इसी तरह हमें आगे भी नज़र आएगा। अच्छा ये बढ़ेगा कैसे पैसा? मान लीजिए किसी के पास कोई नहीं है बंदा, ठीक है ना? नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? यहाँ ऐशर देने वाले हैं, ठीक है ना? उनको भी मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी है और जिनके पास नहीं है, उनको भी मिलेगा। तो बराबर यहाँ इक्वल बात है, इसलिए कोई भी फाउंडर कुछ भी नहीं सोचे। अब तो बहुत कुछ हम लोग सीख गए हैं सभी फाउंडर्स, लेकिन बात सवाल वही पैसे का है, तो उसके चक्कर में लोगों ने बहुत काम छोड़ दिए थे। लेकिन अभी हमने देखा जो हमारी नज़र में थे, काफ़ी लोग थे जो लोग 1 साल पहले काम छोड़ चुके थे, 2 साल पहले भी काम छोड़ चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं, तो ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ? पैसा खत्म, जो कमा के रखा हुआ था। क्यों? उनको ये था कि ऑन पैसे बस अब आएगी और सब पैसे देने लगेगी। क्यों? वो पैसा इतना देगी कि हमें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, हम सब देख रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी अपने लेवल पर 101% काम कर रही है और हम उसके काम को बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बनते हुए, बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। अब ये उस मुकाम पर आ गई है कि पूरी दुनिया में छा गई है, सच पूछो तो इससे ज़्यादा छाएगी। तो उसके बाद बिज़नेस कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर बिज़नेस है। ये दिमाग में बिल्कुल रखें क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, सारे फ्यूचरिस्टिक हैं, जो कि काम आने वाले हैं। एक राय दे सकते हैं बिल्कुल। रेखा क्योंकि तिवारी उनका अभी जैसे हमने तो देखो इसको चाहे लॉन्ग कट बोल दो या शॉर्टकट बोल दो, पैसा आने का जो तरीका है वो यही है। वो इसी तरीके से आएगा और इसी तरीके से मिलने वाला है। सिस्टम से ही आएगा, कोई भी आएगा चीज़। जी वैसे अविनाश बाजी जी। बाजी आपने सब कुछ अच्छा कहा, लेकिन आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं दिया। क्या? क्या नहीं दिया? आपने अपना बोला ना, प्रश्न हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि पैसा ऐसे ही जेबों में नहीं आएगा, सिस्टम से आएगा। ओके? कब? सिस्टम भी बता दिया। कब आएगा? वो तो है ही नहीं जवाब। कोई कोई डेट फिक्स नहीं है। अब ये सिस्टम चल रहा है, कब तक सिस्टम पूरा होगा, क्या होगा, वो देखो खुल के बात करने में ज़्यादा अच्छा है। भले अभी आ बिल्कुल। जाए, भले कल आ जाए, भले परसों आ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लोगों को क्या है, पेशेंस के साथ समझ के अगर रहेंगे ना, तो सिर्फ हमारा इंतजार ही होगा, समय का इंतजार करेंगे, ना कि पैसे का इंतजार करेंगे। और पैसे की जरूरत तो हर एक बंदे को है, हर एक बंदे को है। कौन नहीं चाहता मेरा कोई सेकंड बिजनेस हो? कौन नहीं चाहता मेरे साथ मेरे घर में एक बंदा और कमाने वाला हो? कौन नहीं चाहता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाए, मुझे कहीं से अलादीन का चिराग मिल जाए, कुछ समथिंग ऐसे ही बच्चों वाली बातें। तो कौन नहीं अलादीन चाहता ऐसा? कौन नहीं चाहता? जो अलादीन का चिराग आपने नाम लिया, वो जितने फाउंडिंग मेंबर हैं, यही लोग हम्म। अलादीन और चिराग ऑन पैसिव है, जिन जो सबके पास क्या? रेखा तिवारी तिवारी के नाम से। ओके। सर महोदय हैं कुंज बिहारी। कुंज प्लीज बिहारी अपना। सर कहाँ है? उनकी हम आवाज सुनना चाहेंगे। हमें नजर नहीं आ रहा है। अरे हैं, रेखा तिवारी तिवारी के नाम से, रुकिए उनको स्पीक करना पड़ेगा। हमको नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल में वेलकम सर, आपके अपने मंच पर स्वागत है सर। कुंज बिहारी सर, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं अविनाश जी, तो आज हम आपको सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। महाराष्ट्र से पवन महाराष्ट्र कुमार जी, स्वागत है आप नाम सबका। जी सर, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। ऑन ऑन पैसू बहुत ही अच्छा है प्लेटफॉर्म, और बाकी राइट। तो हम ज्यादा बोलने नहीं आता है, पर ठीक है, सीखते सीखते सीख नहीं, जाएंगे। नहीं, हम तो आपसे बुलवा लेंगे आराम से। ये तो सभी बात करते हैं, हर आदमी बात हम्म। करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस से जब सामने बात करना होता है तो थोड़ा डरता है, डर डर के बात करता है कि कुछ शब्द गलत ना निकल जाए। यस, शब्द। हमें तो लोग पागल कहते हैं, ऑन पैसू का दीवाना कहते हैं।
बहुत कौन लोगों का सवाल आया भाई अब 23 भी चला गया, अरे भाई अब क्या कहें। मैं वेलकम वही करो 24 का। वही वही जी तो बात। 24 का वेलकम करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे आगे वैसे दिन भी बढ़। करना पड़ेगा। कंपनी तो अपने समय पे हम्म, ही काम करेगी, हम लोग कुछ भी कहते रहे कुछ भी सुनते रहे। अब तो यस बहुत कम यस। हो गया, बाकी तो जो चीजें फेस करी हैं ऐश सर तो ज्यादा करते हैं ना फेस हर चीज को। तो बहुत बड़ी बात है, यस एक बंदा इतने सारी चीजों को लेके चल रहा है। कितने लोगों को सोचो उसके अंदर कितना पेशेंस होगा सर। हम लोग तो सही जरा बात से है। ग्रुप में, हम लोग तो ग्रुप में भी वो हो जाते हैं थोड़ा सा। इसने ऐसा, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, है ना। और वो कितने बंदों को झेल रहा होगा। सही तभी बात वो है, सही बात। एकमात्र रास्ता पकड़ रखा है, एकमात्र काम करते हैं, एक बार वेबिनार में आते हैं, एक ये नहीं किसी भी जन जन से बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है उनका हिसाब। परिवार एक आदमी चलाने को भारी पड़ता है, और एक हम्म। आदमी और एक बंदा ऐसा है पूरा विश्व चला रहा है? बिल्कुल वो भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, इसमें चिंता की बात। बहुत बड़ी बात है सर ये। 14 लाख के बहुत बड़ी अलावा बात है। और भी लोग हैं उनके पास खुद का अपना भी काफी डाटा है, मतलब लोगों का बहुत ज्यादा। हम्म, तो वही आप तो। अंदाजा लगा सकते हैं कि हर आदमी कैसे मैनेज कर रहा है। और देखिए कुदरत की बात है अभी कि हर काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। उन्होंने सोचने हमसे की ये तो नहीं बात कहा, है। ऐश सर ने ये नहीं कहा आप मीटिंग करिए, हम्म, ऐश सर ने ये नहीं करा आप लोगों को मोटिवेट करिए, और ऐश सर ने ये नहीं कहा कि आप टाइम दीजिए, है ना। आज सही है। कहते हैं, आज ऐश सर ने कहा कि हम्म, आप के अंदर जो भी अच्छाइयां हैं, आपके अंदर जो भी गुण हैं, आपके अंदर जो हम्म, भी टैलेंट है, आप उसको हम्म, लाइए, है ना। क्यों बिल्कुल। लाइए। एक यक्ष प्रश्न था। मैं उसको हम्म। सुन रहा था कि पैसा कब आएगा राइट 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 ना। राइट। कब, तो हाँ इसको थोड़ा सा बिल्कुल हम आप एक्सप्लेन उसको करना चाहेंगे मात्र 2 शब्दों से। एक्सप्लेन करें, बिल्कुल वेलकम। पैसा ना हमारे माध्यम से आता है ना आपके माध्यम से आता है। पैसा आता है सिस्टम से, और सिस्टम बन रहा है। और बनते बनते जब हमारा सिस्टम, जो भी हमारा मर्चेंट सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ से हम लेन देन कर रहे हैं, वो पूर्णतया स्वचालित हो जाएगा, चलने लगेगा ढंग से। और जब हम 70 से 80% लोग परचेज कर लेंगे, तब जाके हमारा जो है इनकम आना चालू होगा। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। मेरा जहाँ तक गेस पहुंचता है, मेरा अनुमान जहाँ तक कहता है। आपका क्या बिल्कुल कहना सर है? बिल्कुल। अरे आप अभी लेट आए, मैंने यही बात कही है कि पैसा जो आएगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंग टू आएगा, कोई हाँ, आपकी सिस्टम जेब के में या अकॉर्डिंग मेरी जेब आएगा। में, और मेरी जेब में अभी डालने अभी वाला पैसा अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ट्रैफिक बांटना ही चालू कर देंगे तो भाई, जैसे आईडी हमारे लोगों की लग रही थी फाउंडरशिप में, यदि उसी टाइम बंद कर दिए होते, जैसे उन्होंने कहा था मैं 2020 में लॉन्च कर दूंगा, अगर हम्म 2020 में ही लॉन्च कर दिए होते तो काफी लोग नहीं आ पाते। ऐसे अभी ही हम्म। अगर ट्रैफिक देना चालू कर दें, इधर इनकम देना चालू कर दें, बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उनको भी सर तो ख्याल में बिल्कुल। रखना है सब लोगों को, क्योंकि हमारा भी मर्चेंट सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। सिस्टम को अपना काम कर दीजिए, हम लोग अपना काम करते रहें। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ। अच्छा हमारे बीच में है अब्दुल अब्दुल जाबिर जीलानी सर, उनका हैंड रेज है, तो प्लीज सर वेलकम, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वालेकुम नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, नमस्कार सर। जी सर। मैं अब्दुल जाबिर जिलानी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। वेलकम सर। मैं पिछले 2.25 साल से ऑन पेशे में हूँ, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से यहाँ आया। मैं किसी लालच से या डॉलर कमाने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं यहाँ लोगों की दुआएं, लोगों का दुख दर्द बांटने आया हूँ। पैसा मेरे नज़रों में कोई कीमत नहीं रखता, जबकि पैसा बहुत कुछ मायने रखता है आज के ज़माने में। लेकिन मैं अच्छा कर्म पे विश्वास रखता हूँ, और मैंने एस सर का जब ये सुना कि वो हर फाउंडर को मदर टेरेसा बना देंगे बोल रहे हैं, तो मैं सोचा कि आज तक जितनी भी कंपनियां आई हैं वो ये बोलती है कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, हम आपको 1 साल में करोड़ों रुपए कमा के देंगे। दुनिया में पहला शख्स है जो बोल रहा है कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप लोगों के काम आएंगे। तो फिर मैं उस कंपनी में आ गया, जुड़ गया। और मैं कभी ये नहीं देखता कि ये
नवंबर चले गया, दिसंबर चले गया, या 23 चले गया, 24 चला जाएगा। मैं इतना जान गया हूं कि जिस आदमी ने जुबान दी है वो जुबान आम इंसान की जुबान नहीं है, या किसी नेता लीडर की जुबान नहीं है। वो अपनी जुबान का पक्का है। जितनी आवश्यकता जितने फाउंडर्स हैं उनको पैसे की लेने की है, उससे ज्यादा जल्दबाजी है सर को पैसे बांटने की है। लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मजबूर हैं। हमको उनका साथ देना है और उनके हर फैसले को दिल दिमाग में रख के पॉजिटिव रहना है। क्योंकि कोई दुनिया में आज तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने लोगों का भविष्य बदलने के लिए कोई काम किया हो। यहाँ बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, राज्य बनाए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, चले गए। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं किया। ये पहला शख्स है जो गरीबी और अमीरी के फासलों को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमको उसका साथ देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब अपन ऑन पेसिव में आ गए हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा समय बहुत जल्दी बहुत अच्छा आने वाला है। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ऐश सर को लंबी उम्र दे, ताकि वो बहुत से घर के जो बुझे हुए चिराग हैं उसको जला सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। शुक्रिया, आदाब। बहुत बढ़िया जनाब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ एक दो पंक्ति बोलना चाहूंगी। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।